तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? एकदम ज़बरदस्त, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही है ना? एकदम दोस्तों आपकी पढ़ाई समय धुआंधार तरीके से चल रही है। आपको रेगुलर वीडियो मिल रहा है और हर वीडियो का इंजॉय ले रहे हो, हर न्यूमेरिकल को दौड़ा के कर रहे हो ना एकदम। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है, पता है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। दोस्तों जैसे वेक्टर का चैप्टर है ना, हर जगह ये मिलता है। वेक्टर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि आपको साथ छोड़ने वाला ही नहीं है, ठीक है। साथ निभाना साथिया वाला काम करता है, हर जगह साथ निभाता है आपका। तो दोस्तों अगर वो साथ निभाता है तो आपको उसको बढ़िया से पढ़ लेना है ताकि जहाँ जहाँ मिले अच्छा लगे, ठीक है, तकलीफ ना हो। वैसे ही दोस्तों आपका ये है वृत्तीय गति चैप्टर। ये दोस्तों वृत्तीय गति चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इतना ज़बरदस्त चैप्टर है कि आपको तो यहाँ पे पढ़ने को मिल ही रहा है। इसी क्लास 11th में ही आपको और ना जाने कहाँ कहाँ मिलेगा और क्लास 12 में भी बहुत जगहों पे मिलेगा। दोस्तों आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अभिकेंद्र बल नाम सुने हो, अभिकेंद्र त्वरण नाम सुने हो, अपकेंद्र बल नाम सुने हो। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? वॉशिंग मशीन में जब लोग कपड़े धोते हैं कौन से किस बल पे काम करता है, ठीक है। कोई आदमी साइकिल चलाता है, वो जब साइकिल चलाता है जब मोड़ आता है कैसे मुड़ जाता है। ये सब चीज़ें ना बहुत बढ़िया से बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो ये चैप्टर ना बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर को हल्के में लिए ना तो खुद हल्के हो जाओगे। तो अपने को हल्के में नहीं लेना भैया, वृत्तीय गति चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है, हर एक चीज़ को समझते हुए लिखते हुए चलना है और इसका न्यूमेरिकल आल टू आल लगाना है। 40 न्यूमेरिकल है दोस्तों इस किताब में आपके, ठीक ना। कुमार मित्तल बुक में 38 न्यूमेरिकल हैं, वो पूरे आल टू आल न्यूमेरिकल मैं आपके सामने कराऊंगा। हर एक न्यूमेरिकल का मजा लेंगे, हर एक न्यूमेरिकल का एंजॉय करेंगे, ठीक है। शुरू करें आज की शानदार जानदार क्लास को। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार। साथ साथ समझते हैं, साथ साथ ब्यूटीफुल नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वृत्तीय गति चैप्टर का नाम है, तो हम लोग वृत्तीय गति को पहले समझ लेते हैं कि वृत्तीय गति होता क्या है। वृत्तीय गति होता क्या है पहले हम लोग उसी को समझ लेते हैं। दोस्तों मैं देखो नोट्स यहाँ पे ना ये इसलिए लिख देता हूँ ताकि मुझे लिखने में ना ज़्यादा टाइम ख़राब ना करना पड़े। और दोस्तों मैं आपको ऐसी भाषा में नोट्स बनवाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि आप एकदम सरल भाषा हो और कम से कम शब्दों में परिभाषा हो, ताकि आप परिभाषा को पढ़ो और पढ़ने के बाद कहो वाह ये तो याद हो गया। वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उतने में आपको याद हो जाए। दोस्तों ये मेरा टारगेट है और मेरे टारगेट में आप लोग एकदम साथ आइए, ठीक है, ताकि आपको लगे यस सर जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, हम लोग नोट्स को लिखते ही याद हो जाता है। अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है कमेंट बॉक्स में यस भर देना कि यस सर, मज़ा आ जाता है। नोट्स से ही बढ़िया तरीके से आप जो लिखाते हैं अच्छे तरीके से मज़ा आ जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो ना, कमेंट को पढ़ करके दिल गदगद हो जाता है, ठीक है। कमेंट किया करो। चलो भाई वृत्तीय गति समझते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है? तो पहले दोस्तों वृत्तीय गति, वृत्त नाम देखियो, वृत्त नाम सुने हो ना एकदम। दोस्तों आप वृत्त नाम सुने हो, वृत्त क्या होता है? देखो ये जो फिगर है ना, इस फिगर को लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। दोस्तों कभी कभी लोग पूछ लेते हैं वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त देखो क्या है, ये बहुत सारे बिंदुओं का बिंदुपथ है, ठीक है। वृत्त बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है? समान होती है। ये निश्चित बिंदु हो गया, इससे हर जगह दूरी क्या है? सबकी समान है। सबकी दूरी क्या है? समान है। तो वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ये बहुत सारे बिंदुओं का क्या है? बिंदुपथ होता है जिसकी ये निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है? समान होती है। और इस निश्चित बिंदु को वृत्त का सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। नाम तो सुना है ना, एकदम दोस्तों नाम सुना है, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। अब दोस्तों देखो ये वृत्त का केंद्र हो गया, समझ में आ गया? यस एकदम समझ में आ गया। और दोस्तों बताओ ये केंद्र हो गया तो ये क्या होता है? अरे सर ये कहा पूछे त्रिज्या होता है। क्या होता है दोस्तों? ये अपना त्रिज्या होता है।
और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये तो होता है व्यास। ये क्या होता है, व्यास। और देख लो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अच्छा, और देखो पता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे? नहीं, मैं बताता हूँ। इसको दोस्तों हम लोग जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये आपका जीवा है या नहीं, मतलब व्यास वृत्त की जीवा होती है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बरसा देना, एकदम बारिश कर देना है आंसर की, क्या कि जो व्यास होता है, आपकी देखो मेरे मुंह से आंसर निकल गया, मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था पहले ही आंसर बता दिया, जाने दो। अब क्या बारिश करोगे, आपको क्या बता देना था, मैं खुद बता दे रहा हूँ। जो व्यास होता है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आप कमेंट बॉक्स में ना जीवा की परिभाषा को छाप देना कि जीवा किसे कहते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप परिभाषा देना कि जीवा किसे कहते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया आपको, वृत्त क्या होता है। वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्यास है। व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। और देखो दोस्तों, ये तो फार्मूला आपको पता होगा, 2πr। अरे 2πr नहीं जानते क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो नहीं सकता 2πr ना जानो। अरे वृत्त की परिधि का फार्मूला है, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, सरकमफ्रेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, परिमाप या परिधि 2πr। अच्छा, एक और फार्मूला देख लो, πr²। दोस्तों वृत्ति गति पढ़ रहे हैं तो वृत्तवा के बारे में इतना तो जानबे करेंगे ना। πr² किसका फार्मूला है, अरे वृत्त का क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। दोस्तों 2πr वृत्त की परिधि का, πr² वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। वृत्त का व्यास 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या पूछा जाए व्यास बटा 2। परिधि किसे कहते हैं, अरे या वृत्त की परिमाप, या वृत्त की परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। चलो मजा आ गया था। ये दोस्तों मैंने बेसिक जानकारी इसलिए दिया क्योंकि भाई हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, वृत्ति गति। और वृत्ति गति चैप्टर पढ़ें और इतना ना जाने तो गंदी बात है ना। हाँ, लेकिन अब हम लोग करेंगे अच्छी बात, ठीक है। गंदी बातें बहुत कर ली, अब करेंगे अच्छी बात, ठीक है। चलो भाई, तो दोस्तों ये रहा बेसिक जानकारी। अगर आपको लगा होगा कि इसको लिखने की ज़रूरत है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जो जैसे से मैंने परिभाषा बोला हुआ है वैसे वैसे बना करके इसकी परिभाषा को लिख डालिएगा। अगर पता है आगे बढ़िएगा। लेकिन यहाँ से एकदम बढ़िया तरीके से आपको नोट्स बनाना है, एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। देखो दोस्तों, वृत्ति गति क्या होता है, जो वृत्ति पथ होता है ना, अभी मैंने वृत्त बता दिया, देखो मैंने क्या बता दिया, ये वृत्त बना दिया। ये दोस्तों वृत्त हो गया, और ये यहाँ से आता क्या है, वृत्ति पथ है। ये क्या है, वृत्ति पथ है। इस वृत्ति पथ पर मान के चलो कि यहाँ पे ये आपका कोई पिंड है, ये जो पिंड है, ये पिंड जो गति करेगा वही उसी की गति क्या कहलाती है, वृत्ति गति कहलाती है। वृत्ति पथ पर किसी पिंड की गति क्या कहलाती है, वृत्ति गति कहलाती है। दोस्तों देखते होंगे पृथ्वी किसके पीछे पड़ी है, सूर्य के पीछे पड़ी है। पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है, लेकिन कौन सी गति करते हुए, वृत्ति गति करते हुए। वृत्ति गति करते हुए सूर्य के पीछे पड़ी है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर नाच रही है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है। और कमाल की बात देखो, चंद्रमा महाराज किसके पीछे पड़े हैं, पृथ्वी के पीछे पड़े हैं, ठीक है। तुम भी किसी के पीछे पड़े रहते हो ना, उसके पीछे आगे पीछे नाचते रहते हो, लेकिन तुम्हारी गति वृत्ति गति नहीं होती है। तुम्हारी गति कौन सी गति होती है, समझो, क्योंकि असमान गति होती है, असमान गति होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ति गति, चंद्रमा सूर्य के चारों ओर वृत्ति गति करता है, ठीक है। घड़ी देखो ना, घड़ी, अरे घरवा में घड़ी है, जो उस सुइया जो गति करती है वो कौन सी गति है, वृत्ति गति है, ठीक है। बहुत सारी गति है, वृत्ति गति है। कोल्हू बैल जो होता है, बैल ना, कोल्हू, अब तो खैर सिस्टम खत्म हो गया है, नहीं तो पहले ना जो गन्ना ना पिराया जाता था ना, वो कोल्हू बैल रहते, बैल ऐसे ऐसे घूमते थे, ठीक ना, ऐसे ऐसे घूमते थे, वो क्या है, वृत्ति गति है। बहुत सारे यार वृत्ति गति के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप जानते हो। तो ये सब वृत्ति गति हो गई। तो वृत्ति पथ पर किसी वस्तु या पिंड की गति क्या होती है, वृत्ति गति होती है। अब दोस्तों ये जो वृत्ति गति है ना, ये वृत्ति गति जो है ना, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक समान वृत्ति गति और असमान वृत्ति गति। वृत्ति गति कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक समान वृत्ति गति और असमान वृत्ति गति। अब देखो नाम से डिफिनेशन रटना है, नहीं रटना मारना है, बस मैंने क्यों लिख दिया हुआ है,
एक समान वृत्ति गति, एक समान चाल, एक समान गति तब होगा जब एक समान चाल से चलेगा, एक समान चाल से चलेगा। जब कोई कण वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करे तो उसकी गति एक समान वृत्ति गति। दोस्तों देखो, मैं आपको इस तरीके से ढालना चाहता हूँ कि आप ना परिभाषा रट्टा ना मारो। आप परिभाषा को समझ करके जब पढ़ोगे ना, तब आपको फिजिक्स बता रहा हूँ ना, डर लगने की कोई बात ही नहीं हो सकती कि डर लगे आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो वृत्ति पथ पर जब कोई कण वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करे तो उसकी गति एक समान वृत्ति गति। जब कोई कण वृत्ति पथ पर असमान चाल से गति करे तो उसकी गति असमान वृत्ति गति कहलाती है। बताओ याद होगा कि नहीं? जब कोई कण वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करे तो उसकी गति एक समान वृत्ति गति। जब कोई कण वृत्ति पथ पर असमान चाल से गति करे तो उसकी गति असमान वृत्ति गति कहलाती है। अच्छा, एक समान वृत्ति गति के एग्जाम्पल देख लो भैया। एक समान चाल से वृत्ति गति एग्जाम्पल, घड़ी की सुई की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अभी मैंने बताया वही जो वृत्ति गति का एग्जाम्पल है वही एक समान वृत्ति गति का। जबकि दोस्तों असमान वृत्ति गति मैंने अभी बताया, जब कोई कण वृत्ति पथ पर असमान चाल से गति करता है तो उसकी गति असमान वृत्ति गति कहलाती है। अब दोस्तों देखो, मैंने कुछ खास चीज़ यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि एक समान वृत्ति गति में जो आपको कंपटीशन में 1 नंबर दिलाने वाला है, साथ ही साथ आपकी जो परीक्षा होने वाली उसमें आपको बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है कि एक समान वृत्ति गति में क्या नियत रहता है। तो भैया गतिज ऊर्जा, ठीक है, आप जरूर पूछोगे सर गतिज ऊर्जा कैसे नियत रहता है। रेखी चाल, भाई रेखी चाल तो नियत है ही है, ठीक है ना। जब कोई कण वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करता है, एक समान चाल मतलब चाल क्या नियत है। तो दोस्तों चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा होता है के बराबर होता है हाफ mv²। आपको दोस्तों पता है किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान तो नियत है। 1/2 गिनती है, जमाने का नियत है। तो गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड किया? वेग पर डिपेंड किया। तो गतिज ऊर्जा नियत, रेखी चाल नियत, तो गतिज ऊर्जा नियत। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो आपका संवेग नहीं भाई, कोणीय संवेग, यहाँ पे जो मैं संवेग लिखा हूँ इसको मुझे लिखना चाहिए था कोणीय संवेग, ठीक ना। ये जो कोणीय संवेग है, ये कोणीय संवेग कैसे नियत रहता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना, ठीक ना। कि गतिज ऊर्जा तो वेग पर डिपेंड करता है, वेग आपका मतलब चाल आपका नियत है तो गतिज ऊर्जा नियत होगा। तो कोणीय संवेग किस तरीके से नियत है, ठीक है, क्यों नियत है, कैसे नियत है, इसका पोस्टमार्टम आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। थोड़ा देता रहूँगा ना तो मज़ा आएगा। आप लोग को सोचोगे कि यार कैसे होता है, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाओगे तब मज़ा रहेगा। दोस्तों ये मैं साइड होता हूँ, आप क्या करिए वीडियो को रो करके बढ़िया तरीके से नोट कर लिए। चैप्टर का नाम वृत्ति गति पहला हेडिंग। उसके बाद वृत्ति गति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक समान वृत्ति गति, असमान वृत्ति गति। एक समान वृत्ति गति क्या है, एक समान वृत्ति गति में क्या नियत रहता है, एक समान वृत्ति गति के एग्जाम्पल, फिर हो गया आपका असमान वृत्ति गति, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यकीन मैं आपको दिला दूँ ना, ये चैप्टर ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ईजी भी होने वाला है, ठीक ना। क्या होने वाला है? बहुत इजी भी होने वाला है। चले भाई मिटाते हैं एकदम दोस्तों, मिटाते हैं इसको। अब दोस्तों हम लोग पता है क्या देखने वाले हैं? रेखीय विस्थापन देखेंगे और कोणीय विस्थापन देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में आज की क्लास में संबंध कोण भी निकालेंगे। और संबंध आप देखोगे ना, कहोगे ये सर ये कौन संबंध है क्या, एक लाइन में कोई संबंध निकलता है क्या? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक लाइन में संबंध निकाल के दिखाएंगे और आप कहोगे ना वाह सर मज़ा आ गया एकदम, ठीक है, मज़ा दिला देंगे भैया। खाली क्लास लास्ट तक देखो, आपको फिजिक्स ऐसा पढ़ाते हैं, पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं कि एकदम दिल खुश हो जाए, दिल गदगद हो जाए, आपको लगे मज़ा आ रहा है एकदम। चलो भाई चलो आ जाओ दोस्तों। क्या देखते हैं हम लोग? रेखीय विस्थापन। क्या देखते हैं हम लोग? रेखीय विस्थापन। चलो देखो प्यारी सी परिभाषा लिखता हूँ, एकदम ऐसी परिभाषा जो आपको ना लगे कि रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना भाई। लीनियर LINEAR लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। चलो दोस्तों समझो भाई, समझो, एकदम मज़ा दिला देंगे। रेखीय विस्थापन क्या है? देखो ये क्या हो गया? कोई वृत्तीय पथ हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? कोई वृत्तीय पथ हो गया। अब वृत्तीय पथ पर कौनो पिंड की गति, कौनो वस्तु की गति, चाहे कौनो कण बोलो, चाहे वस्तु बोलो, चाहे पिंड बोलो, चाहे कण बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। कोई लड़की बोलो,
कोई लड़का बोलो, कोई बुढ़िया बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो वृत्ति पथ पर किसी वस्तु या पिंड की गति क्या कहलाती है? वृत्ति गति कहलाती है। वृत्ति पथ पर किसी वस्तु या पिंड की गति वृत्ति गति कहलाती है। मान चलो कि कोई लड़की है और वह लड़की कोई वृत्ताकार पार्क है, उस पर क्या कर रही? गति कर रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे थी और कुछ देर बाद यहाँ पे चली आई, ठीक है, कुछ देर बाद है यहाँ पे चली आई। अब बताओ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पहुँची ना, तो ये जो इसका चाप है, वृत्त का चाप, यहाँ पे चाप ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे? रेखी विस्थापन बोलेंगे। तो जो लड़की थी वह लड़की पहले यहाँ पे थी, बाद में कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ और यहाँ के बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना, वही क्या कहलाता है? रेखी विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखी विस्थापन। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, वृत्तीय गति करेगा ना, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, पिंड मैंने क्या ले लिया? लड़की ले लिया। वृत्तीय गति करते किसी पिंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? रेखीय विस्थापन कहलाती है। छाप दिया जाए परिभाषा एकदम। दोस्तों देखो परिभाषा लिखता हूँ, देखो मेरे साथ साथ परिभाषा आप लोग भी लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। देखो क्या लिखोगे? वृत्तीय गति करते, देखो यही वर्ड मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको ना एक वर्ड याद हो जाए। वृत्तीय गति, देखो गति लिखने जा रहा हूँ मैं। वृत्तीय गति करते किसी पिंड के वृत्तीय गति करते किसी पिंड के प्रारंभिक, ठीक ना, क्या? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेखीय विस्थापन कहते हैं। के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? रेखीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं इधर रेखीय विस्थापन बता रहा हूँ, उधर अभी आपको कोणीय विस्थापन बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी लिखना रहेगा, आपको पहले ये तब जाके ये, ठीक है, ऐसे। लेकिन मैं समझाऊंगा ताकि मैं तुलना कराऊंगा आपको कि देखो दोनों कितना सेम जा रहा है, ठीक है। कि बीच की दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मजा आ गया। वृत्तीय गति करते किसी पिंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। रेखीय विस्थापन का सिंबल क्या है भाई? एस, ठीक है। इस लाइन को भी लिख दें, इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एस लिखो या मैं इसे डेल्टा एस लिखता हूँ, ठीक ना। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या लिखता हूँ? डेल्टा एस। इसे डेल्टा एस से, चाहे डेल्टा एस लिखो चाहे स्मॉल एस लिखो, सब बतिया का है, ठीक है। इसे डेल्टा एस से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा एस से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अरे भैया लगे हाथ, इसका मात्रा बीमा सब कुछ देख लिया जाए एकदम। दोस्तों मात्रा बीमा हरदम देखा करो ताकि मात्रा एकदम जुबान पे होना चाहिए। अच्छा बताओ भाई, ये विस्थापन है। विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है। विस्थापन दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का दूरी होता है और दूरी का मात्रा तुम्हारी जुबान पर है, तुम्हारी जुबान पर मीटर होता है दोस्तों यम के एस पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यम के एस पद्धति। अरे और बताओ सेंटीमीटर बोले तो सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस पद्धति में। ये पद्धति तो हम लोग जमाने से यूज कर रहे हैं, तीसरा तो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोनो टच नहीं हो रहा है ना। मैंने बताया था दो ही पद्धति केवल यूज करते हैं। मात्रक हो गया। अरे बताओ तो बीमा क्या हो जाएगा? अरे लो देखो बीमा हो जाएगा यल, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, सबकी बीमा एल होती है। व्यास की बीमा एल, त्रिज्या की बीमा एल। बता दो अच्छा परिधि की बीमा क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताना कि परिधि की बीमा क्या होती है। देखता हूँ दोस्तों कितने लोगों का सही जवाब आता है, कितने लोगों का सही जवाब आता है कि परिधि की बीमा क्या होती है। चलो भाई बीमा हो गया, परिभाषा, मात्रक, बीमा। अच्छा कैसी राशि है ये दोस्तों? राशि देख लो, राशि देख लो। यह विस्थापन है तो समझ गए, यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह सदिश राशि है, ठीक है। यह सदिश राशि है। मजा आ गया? चलो भाई और दोस्तों देखो, और देखो और मजा लेते हैं। और देखो दिल खोल के मजा लो। देखो क्या मजा लो? एक चक्कर का, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो एक चक्कर का रेखी विस्थापन, एक चक्कर का रेखी विस्थापन। अच्छा पता है मैं ये चीज़ बोला ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। बगल में एक लड़का था एकदम खुश हो गया, वो भी ऐसे कर रहा है यस यस यस, ऐसे उसको मज़ा आ रहा है, देख रहे हो। तो एक चक्कर का रेखी विस्थापन। अरे बताओ दोस्तों, अब ये यहाँ से यहाँ तक गया यस हुआ, ये यहाँ से घूमते 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 फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ से घूमते घूमते फिर यही आ जाए, तो बताओ परिधि मैंने बताया था ना अभी, परिधि का फार्मूला, अरे 2 पाई आर, एक चक्कर का रेखी विस्थापन 2 पाई आर। अरे बता दो दो चक्कर का रेखी विस्थापन, ये समझो रेखी विस्थापन है, डॉट डॉट, ठीक है। अरे सर 4 पाई आर, एक चक्कर में 2 पाई आर, 2 चक्कर में 4 पाई आर। अच्छा बड़ा गजब बताए। तो ये बताओ जरा 2.5 चक्कर का रेखी विस्थापन कितना होता है। हो गया ना, मुंह बन गया ना, नहीं मुंह बनने नहीं देंगे। अरे यार समझो कि एक चक्कर में 2 पाई आर है, तो आधा चक्कर में पाई आर, तो ये आधा चक्कर है तो पाई आर जोड़ दो, 5 पाई आर, 5 पाई आर। अच्छा बताओ 3.5 चक्कर का, 3.5 चक्कर का क्या हो जाएगा भाई, 7 पाई आर। क्या हो गया, 7 पाई आर। बताओ दोस्तों रेखी विस्थापन समझ में आया। तन को डर लगा, एकदम डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं, परिभाषा रट्टा नहीं मारना है। वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, ये मैं वर्ड बार बार लिखवाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा, ये वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या दूरी विस्थापन कहलाती है। ये तो विस्थापन की परिभाषा आप कभी याद ही किए थे। मात्रक एकदम जुबान पे है, बीमा जुबान पे, सदिश राशि है, और ये तो आपको वैसे ही पता है। हो गया ना रेखी विस्थापन, कर दिया ना रेखी विस्थापन का पोस्टमार्टम, वाह। अब आ जाओ दोस्तों हम लोग क्या समझ लेते हैं, कोणीय विस्थापन, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कोणीय विस्थापन। ये देखो मैं हेडिंग कहाँ डाल दूँ, हेडिंग यहाँ पे डालता हूँ, कोणीय विस्थापन। देखो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। अच्छा अंग्रेजी इसका क्या होता है, अंग्रेजी एकदम लिखा करो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आओ दोस्तों इसको समझते हैं हम लोग, ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। चलो भाई मान चलो कि ये कोई लड़का है या लड़की है, लड़की लड़का सब हो सकता है, ठीक है। पहले यहाँ पे था तो ये त्रिज्य सदिश हुआ, त्रिज्य सदिश, त्रिज्या एक प्रकार का सदिश का काम करेगा तो उसे बोलेंगे त्रिज्य सदिश। क्या बोलेंगे, त्रिज्य सदिश। अरे त्रिज्या यार, त्रिज्य सदिश, ठीक है। अच्छा बाद में यहाँ पहुँच गया, ये देखो तो ये कुछ कोण हुआ ना, इस कोण को मान लो डेल्टा थीटा, और यही क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन। अब बताओ दोस्तों फिर से एक बात समझो, पहले लड़की यहाँ पे थी, ठीक है, धीरे धीरे बतियाते बतियाते मुस्कुराते हुए यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तुम्हें पता नहीं चला कब वहाँ से वहाँ पहुँच गई, तुम उसे देखते ही रह गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो ये जो कोण बना ना, इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, आ गया ना, देखो वृत्तीय गति करते किसी पिंड के दो त्रिज्य सदिश, पहला त्रिज्य सदिश और दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता 3 त्रिज्य सदिश नहीं हो सकता, 2 ही त्रिज्य सदिश होगा। अगर मान चलो फिर यहाँ से यहाँ पे आ गई तो अब डिपेंड करेगा कि ये वाला पहला प्रारंभिक मानोगे तो ये वाला कोण, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण, इसको प्रारंभिक मानोगे तो ये वाला, इसीलिए केवल 2 त्रिज्य सदिश लिया जाता है। कितना त्रिज्य सदिश, 2 त्रिज्य सदिश। वृत्तीय गति करते किसी पिंड के 2 त्रिज्य सदिश, ये पहला और ये दूसरा, 2 त्रिज्य सदिश के बीच के कोण को, 2 त्रिज्य सदिश के बीच के कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। यही दोस्तों अपने की बुक में जाके परिभाषा देखोगे ना, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है। तो लंबी चौड़ी परिभाषा जब लिखी रहती है ना दोस्तों, डर लगता है यार, ठीक है, डर लगता है। और मैं नहीं चाहता कि आपको डराऊं, आपको फिजिक्स में डर लगे, ऐसा हो सकता है मेरे पढ़ाते समय, तो भी बेकार है मेरा पढ़ाना, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे यार, ठीक है, अगर डर लग जाएगा तो क्या लिखवा दे भाई, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के 2 त्रिज्य सदिश के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई परिभाषा हो जाए एकदम दोस्तों, परिभाषा में छापता हूँ, वृत्तीय गति करते, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के ना, देखो इतना मैं बाबा लिखवा रहा हूँ, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के दो त्रिज्य, एक होता तो त्रिज्य सदिश लिखते, 2 है तो त्रिज्य सदिशों के बीच के
कोण को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है, कोणीय विस्थापन कहते हैं। और ये बगलिया में आप फिगर भी बना लेना, ठीक ना। मान लेना पहले पी पे था, बदवा में क्यों पहुंच गया, ठीक है। मान लो पहले पी पे था, बदवा में कहाँ पहुंच गया, क्यों पहुंच गया। और ये सेंटर है, सेंटर सेंटर सेंटर, ओ लिख दो, चाहे सी लिख दो, ओ लिख दो, ठीक है, चलता भाई। तो वृत्तीय गति करते किसी पिंड के दो त्रिज्य सदिशों के बीच के कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिखा दोस्तों, इसे डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे दोस्तों, इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। क्या सिंबल हुआ? डेल्टा थीटा, थीटा थीटा। अच्छा, मात्रक, मात्रक हो जाए, यस भाई एकदम मात्रक हो जाए। दोस्तों देखो मात्रक एकदम जबरदस्त मात्रक, इसका मात्रक आप लोग सुने होंगे, ठीक है, मात्रक दोस्तों सुने होंगे, आपको पता भी है, पता है ना एकदम। दोस्तों देखो इसका जो मात्रक होता है ना, रेडियन, अरे रेडियन सुने हो ना, यस रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। अंश, अंश या डिग्री, अंश या डिग्री भी होता है दोस्तों, ठीक है। कोण का मात्रक रेडियन, कोण को हम लोग अंश बनाते हैं, 50 अंश 90 अंश 60 अंश नहीं बोलते का, 50 डिग्री 100 डिग्री का कोण बना रहा नहीं बोलते का, तब एकदम गजब की बात कर रहे हो यार। रेडियन अंश या डिग्री मात्रक हो गया। अरे बीमा, बीमा क्या होता है सर? बीमा क्या होता है सर? इसका बीमा बहुत खतरनाक बीमा होता है इसका, इतना खतरनाक होता है तुम्हें याद ही नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ इसका इतना खतरनाक बीमा, इसका तुम्हें बीमा याद है नहीं होगा, ठीक है। लो 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 देखो ये खतरनाक बीमा, कहोगे रे सर ये कौन सी बीमा है? अरे यार इसका कोनो बीमा नहीं होता है, ठीक है। जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन का कोनो बीमा नहीं होता है, ठीक है, बीमाहीन राशि है, ठीक है। कैसी बीमा है? ये बीमाहीन राशि है। अच्छा और देखो जरा, और देखो कैसी राशि है ये? यह दोस्तों सदिश राशि है, विस्थापन है ना, यह सदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब बताओ दोस्तों, ये चीज़ रेखीय विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन, दोनों को मैंने एकदम सिमिलर तरीके से पढ़ाया कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं आपको दोस्तों? ये कलेजे से निकल रहा है ना बाहर, अंदर से आ रहा है ना, फील हो रहा है ना कि हाँ आसान है, आसान है दोस्तों। अगर ये आपको फील हो पा रहा है, आपके मुंह से निकल पा रहा है, तो पक्का बता रहा हूँ कि फिजिक्स की इतनी औकात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलो भाई, ये दोस्तों हो गया रेखीय विस्थापन और ये हो गया कोणीय विस्थापन। अब दोस्तों छोटा सा बड़ा प्यारा सा हम लोग देख लेते हैं रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध, ठीक है। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोकना, पहले आप क्या लिखना? रेखीय विस्थापन लिखना, ठीक है। फिर आप बगल में फिगर बना करके कोणीय विस्थापन जैसे लिखा गया वैसे पूरा छाप देना। अच्छा हो ये भी बता दें क्या? एक चक्कर का कोणीय विस्थापन, दो चक्कर का कोणीय विस्थापन ना, हाँ हाँ ये भी बताते हैं ना। चलो बताते हैं भाई इधर, ठीक है, ये भी बता दें क्योंकि देखो यहाँ पे बताया है ना, उसको भी बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मिटाते भाई, मिटाते हैं। देखो एक चक्कर का कोणीय विस्थापन, अभी तो मिस हो जाता है ये, ठीक है। और हालांकि तुम लोग मिस हो जाता है ना, उसको छोड़ते नहीं, तुम लोग इसको बना के लिख लेते, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को ना मैं आसान भाषा में खुद मैं लिखवाऊँ, ठीक ना, खुद मैं लिखवाऊँ यार। चलो एक चक्कर का कोणीय विस्थापन, एक चक्कर का कोणीय विस्थापन, एक चक्कर का कोणीय विस्थापन। अब बताओ भैया एक चक्कर का कोणीय विस्थापन क्या होता है? 2 पाई। अरे दो चक्कर का कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? 4 पाई। अरे बताओ ढाई चक्कर का, अब समझ गए होगे दोस्तों, ढाई चक्कर का कोणीय विस्थापन कितना होता है? 5 पाई। तो बता दो 3.5 चक्कर का, बताइए जब इतना तुम्हें पता ही है तो बताओ ना 3.5 चक्कर का? 7 पाई। 7 पाई रेडियन है भैया, सबका मात्रा क्या हो जाएगा? रेडियन। चलो भाई हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। 7 पाई, ठीक है। आज मेरे भाई का बर्थडे है यार, ठीक है, थोड़ा विश करना आप लोग भी, ठीक है। चलो अभी आया, जस्ट अभी यही दरवाज़ा खोला है ना, मैं देखा उसको, मैं सोचा यार लाइव क्लास में उसको ना बर्थडे विश करता हूँ। चलो भाई अब देखो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध, ठीक है। रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध बहुत ही दोस्तों, बहुत ही प्यारा। रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध। आप कहोगे ना सर ये कोई संबंध है क्या? सर ये कोई संबंध है क्या? रेखीय कोणीय विस्थापन में संबंध, ठीक है। चलो भाई रेखीय विस्थापन था कोणीय विस्थापन में संबंध। देखो जरा, देखो जरा, देखो 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 कैसे, ये देखो ऐसे।
कोड बराबर जानते हो ना, कोड बराबर जानते हो दोस्तों। देखो ये वाला फार्मूला याद है क्या? और ये सर ये तो फार्मूला मुझे कक्षा 8 से याद है। कोड बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपान रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपान रेडियस, कोड बराबर चाप बटे त्रिज्या, याद है ना? यस। अब बताओ दोस्तों, हम लोग कोड को किससे लिखे हैं? डेल्टा थीटा, लेकिन डेल्टा थीटा ना लिख करके थीटा लिखता हूँ, थीटा। चाप को देखो यस से लिखा हूँ, मतलब मैंने डेल्टा यस यहाँ पे लिख दिया हुआ था, यहाँ पे यस लिखा हुआ चलेगा, डेल्टा यस या यस, लेकिन यहाँ पे मैं मानता हूँ यस। अरे त्रिज्या तो जमाने से हम लोग आर से लिखते हैं, आर फॉर रेडियस। अरे त्रिज्या गुणा कर दिया क्या? यस बराबर आर थीटा। हो लो भाई, देख रहे हो दोस्तों, यस बराबर आर थीटा, ये है संबंध। एस बराबर आर थीटा। एस क्या है? रेखीय विस्थापन। आर क्या है? त्रिज्या। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। थीटा का मात्रक रेडियन, आर का मात्रक त्रिज्या, एस का मात्रक मीटर। वाह क्या बात है। थीटा कैसी राशि है? सदिश। आर कैसी राशि? त्रिज्या। त्रिज्य सदिश अगर बोला जाए तो सदिश राशि। रेखीय विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि। मजा आ गया? चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक ना? आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भैया कमेंट बॉक्स में ना अच्छा जो चीज़ लगता है ना उसको छाप दिया करो यार। तुम लोग कमेंट बॉक्स में देखता हूँ ना इतना सूना लगता है, ठीक है, क्या बताएं, सुना सुना तुम कर देते हो यार। सुना सुना मत क्या रखा करो ना। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो भी अच्छा लगा करे, जो भी खराब लगा करे वो हो, अच्छा लगे करे वो हो, खराब लगा करे वो हो, कमेंट बॉक्स में बिछा दिया करो, ठीक है। चलो, और कोनो सजेशन वगेशन दिया रहा करे ना, एकदम खुल के दिया करो, ठीक है। आपका सजेशन हमारे सर आंखों पर है यार, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखा को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना और ऐसे ही मुस्कुराते रहना। बड़े अच्छे लगते हो, मुस्कुराते रहते हो, ठीक है। मुस्कुराते हो ना, पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, स्माइल करो, बड़ा अच्छा लगता है, तो स्माइल किया करते रहा करो, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको राधे राधे, बाय बाय, लव यू।